पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कौशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फैमिली हिस्ट्री है तो हम वो लेडी को बहुत अच्छे से स्क्रीन करते हैं, काउंसल करते हैं और बिफोर प्रेगनेंसी ही हम उनको सारी प्रिकॉशंस के साथ हमारी कोशिश होती है कि वो माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कौशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बात करेंगे उस इंसान की जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कपूरथला को दी है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को भी, जो कि एक सर्जन के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और पुत्र वधू जो कि एक गायनकोलॉजिस्ट हैं, ये सभी ने मिलकर ये जो बूटा लगाया था शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। और डॉक्टर रणवीर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बनाया था कि मैंने इस एरिया में सेवा करनी है, और सबसे बड़ी बात इनका एक प्रयास जो कि एक ऐसा इनका फीचर है जिसमें ये हार्ट की बीमारी को रिवर्स करते हैं, और इन्होंने उसी रिवर्स के साथ अपने फादर को 25 ईयर्स सर्वाइव किया। उन्होंने 1984 में उनको हार्ट का अटैक आया था। 25 ईयर्स विदाउट एनी स्टंट और विदाउट एनी सर्जरी इन्होंने उनको सर्वाइव कराया, जो जिंदा मिसाल है। और ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जो नाड़ियाँ जिनकी मतलब ब्लॉक हुई थी, उनको सेवा दी है। और साथ साथ यहाँ डायलिसिस का यूनिट जो सिर्फ 1200 रुपये में आप लोग वेल कर सकते हो। डॉक्टर रणवीर जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वो समय जब डॉक्टर को लोग पूछते थे और डॉक्टर्स अपना एक फ़र्ज समझते थे, आपने उस समय से ये अपनी सेवा शुरू की है, और जैसे फादर ने वाइब्रेशंस दी थी कि बेटा हमने लोगों की सेवा करनी है, आप इस एरिया में आए हैं और वही सेवा आपने शुरू की। और उसके साथ आज ये है कि आसपास के गांव, और अगर हम बात कर ले जलंधर की, बात कर रहे हैं हिमाचल की, बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत दूर दूर से, क्योंकि एक पेशेंट ठीक होता है 10 पेशेंट्स को बोलता है, और यहाँ एक चेन बन चुकी है। और कभी आप लोगों ने ऐड नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम है। आई फील कि मेरे को ये मौका मिला है कि मैं आपकी बाइट कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। हमारा प्रयास प्रोग्राम में हम ऐसा करते हैं कि पेशेंट की जो ब्लड पर हार्ट अटैक हो गया है उसका कारण ढूंढते हैं, क्या कारण है, उसकी किससे कैसे ठीक करें, नाड़ियाँ कैसे खोलें। उस पहले हमारा काम है उस बीमारी को वहाँ पे रोक देना, आगे ना बढ़े। देन पेशेंट की कोऑपरेशन उसको रिवर्स करते हैं ताकि जैसे नॉर्मल आदमी रहता है वही वैसे ही हार्ट पे पेशेंट रहे। ये मैं कोई 27 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 27। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज लोग जो थोड़ा सा तेज़ होते हैं, उनको होता है कि जल्दी जल्दी हम स्टंटिंग करा लें, जल्दी जल्दी हम लोग सर्जरी करा लें, क्या कहना चाहेंगे कि आप लास्ट रिजोर्ट मानते हैं सर्जरी में जाना? नो डाउट आप भी सर्जरी से भी करवाते हो, आप ये भी कहते हो स्टंटिंग के लिए कहते हो, लेकिन आप लास्ट रिजोर्ट मानते हो उन चीज़ों को। पहले आप कोशिश करते हैं कि उसको डाइट के साथ, उसको एक्सरसाइज के साथ, मेडिटेशन के साथ, योगा के साथ, और जो आपकी सिंपल ट्रीटमेंट है उसके साथ वो लोग एक ज़िंदगी में आए। मेन काज हर बीमारी का है स्ट्रेस। मेरा जो रिसीव है कि पेशेंट को स्ट्रेस फ्री हो, उसके लिए योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हल्की एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे जैसे ठीक होता रहता वैसे वैसे कराते हैं। इमीडिएटली भी रिलीफ हो जाता है। किसी पेशेंट का टैकीकार्डिया या धड़कन तेज होगी, हार्ट की पेन हो रही है, उनको हम योगा के आसन बताते हैं, साथ में मेडिसिन भी देते हैं। मेडिसिन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना योगा ट्रीटमेंट है। मैं कमर्शियल नहीं हूँ इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं मेरा प्रोग्राम हुआ। मैं तो फ्री सेवा करता हूँ प्रयास प्रोग्राम में सबको। बाकी जो पेशेंट आते हैं उनको मैं कमर्शलाइजेशन में पढ़ा ही नहीं, ना मेरे बच्चे पढ़े हैं। हम तो सिंपल से डॉक्टर हैं, सिंपल सा छोटा सा 25 बेड का हॉस्पिटल है, उसी में लोगों की सेवा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुरू कराया। सिंपल सी बात है कि हमने पहले जब तक आप कारण को दूर नहीं करते, आपने स्टंट करा लिया, उसका कारण तो ठीक ही नहीं किया। क्यों स्टंट पाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों उसकी ब्लॉकेज आई, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे दोबारा होते रहेंगे। मैंने कई पेशेंट के देखो, आपने भी देखा कि 2 बार स्टंट हुई, तीसरी बार स्टंट हुई। हमारे पास सिस्टम जितना ठीक होगा उतना रहना ही है, उससे बीमारी आगे नहीं बढ़ सकती।
किडनी स्टोन का नहीं करते क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है। हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, अपेंडिसेक्टमी करते हैं, जो दूसरी चाहे दूरबीन अगर हिस्टेक्टमी करते हैं, जो जो सर्जरी हो सकती है, क्योंकि नेफ्रोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट, नेफ्रोलॉजी वाले वो कर सकता, किडनी स्टोन नहीं करते। बाकी हम हाँ किडनी स्टोन है उसकी ट्रीटमेंट जरूर बता देते हैं कि दोबारा नहीं करना है, वो भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने डायलिसिस का यूनिट जो है इस इलाके की मांग को देखते हुए और इतने सस्ते में 1200 रुपये में आपने वो लोगों को सेवा दी, क्या कहना चाहेंगे? देखो पेशेंट तो वैसे दुखी है, हमारा फिर भी अच्छा गुजारा हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ 1200 उसका लेते हैं, जो फिल्टर डालते हैं उसका भी 800 लेते हैं, 800 जो 800 800 उसकी भी कीमत 1100 1150। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपने जो लोग इफेक्टेड हैं, जिनको हेपेटाइटिस बी, सी है, कोई और प्रॉब्लम है, उनके लिए आपकी अलग से मशीन्स हैं? हाँ उसके लिए अलग मशीन है, उसका अलग अलग सिस्टम है सारा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सेपरेट रखना, क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी किसी को हो गया वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका प्रयास जो आपने शुरू किया था, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो भी पेशेंट्स, चाहे वो हरियाणा में देख रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं, डॉक्टर रणवीर कौशल जी जो कि हार्ट ऑफ द कपूरथला में स्थित है, जिनका हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और उसके साथ साथ बेटा सर्जन है, पुत्र वधू गैनकोलॉजिस्ट है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है हार्ट की, आप एक बार अपने पेरेंट्स को लाकर, जिसको भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से मिलाएं ज़रूर। और अगर आप मिलाएंगे, मेरे को लगता है कि मिलाने से ही आपका जो आपके मन में बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि हार्ट का जब मामला आता है तो नो डाउट टेंशन बहुत बड़ी बनती हैं। लेकिन आज जैसे डॉक्टर रणवीर जैसे डॉक्टर्स हैं, जिनका मिशन ये है कि हमने सेवा करनी है, वो लोग सेवा के, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं कमर्शियल नहीं हूँ, नो डाउट यही लोग कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर रणवीर कमर्शियल नहीं है भाई, वो तो वधिया बंदा वा। धन्यवाद, ऐसी सी बात। फिर भी कोशिश करते, पेशेंट पहले बहुत दुखी है, महंगाई का ज़माना है, हर आदमी उतना महंगा इलाज नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारा इलाज भी सस्ता है, बिल्कुल बहुत सा कौड़ियों के भाव है। दूसरा दोबारा ना हो, मेन फीचर दोबारा ना हो। इसके साथ साथ जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, उससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है उनके भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, उसको भी साथ साथ करते हैं। कल हार्ट का नहीं करते, ब्लड प्रेशर का भी, शुगर का भी। शुगर में भी ऐसे करते हैं, योगा भी कराते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है विजुलाइजेशन, जो आया उसको विजुलाइजेशन कराते हैं, जिससे उसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर की अगर बात कर लें, बहुत सारे प्री डायबिटिक पेशेंट थे जिनको ये लगता था कि मैंने मेडिसिन लेनी है, लेकिन आपने उनको नई ज़िंदगी दी है। आपने मेडिसिन के बिना ही उनको मतलब कम मेडिसिन के साथ, या उनको जो प्री डायबिटिक थे उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, उनको आपने डाइट चार्ट और उनके साथ ही शुगर को कंट्रोल करना सिखा दिया, और अब वो मीठा भी खा रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं। ऐसे ज़्यादा ठीक है, पर मैं मेडिसिन जरूर देता हूँ साथ में। पर मेन स्ट्रेस मेरा है उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना, शुगर को पूरा कंट्रोल रखना, ताकि शुगर से ज़्यादा उत्पन्न होने पे कोई बीमारी ना हो। शुगर एक ऐसी बीमारी है, उसका इलाज करो तो कुछ नहीं कहती, ना करो तो कुछ नहीं छोड़ती। चमड़ी से लेकर अंदर तक कोई ऑर्गन ऐसा नहीं जिसको शुगर इफेक्ट नहीं करती, इसलिए शुगर का इलाज भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने आज हमें समय दिया, और हम लोग आभारी हैं आपके कि एक ऐसा डॉक्टर जिसका मिशन ही सेवा का है, उन्होंने हमें पंजाब प्लस को समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना टाइम स्पेयर किया आपने मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सरिता जी के साथ, जो कि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कपूरथला में, और अभी हम मिलते हैं इनसे। कौशल हॉस्पिटल में इनकी सेवा है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि गैनकोलॉजी, जो कि किसी समय पर जब लोग काम करते थे तो काम करते करते बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आज ये एक पैकेज बन चुका है, और जब भी कोई कंसीव करता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और क्योंकि पहले वाला ज़माना और अब वाला ज़माना, क्या फ़र्क लग रहा है आपको? पहले चीज़ें बड़ी सिंपल थी, लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, अच्छा खाते थे, अच्छे से काम करते थे, तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेंस को इतनी दिक्कतें आती भी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क है कि पहले हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, तो कॉम्प्लिकेशंस और मॉर्बिडिटी भी हम ज़्यादा देखते थे।
आजकल क्योंकि इतनी अवेयरनेस है और क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि एवरी प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेट गुड एंटीनेटल केयर सो दैट वी हैव अ हेल्दी वुमेन एंड हेल्दी बेबी, दोनों होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। जैसा कोई ज़माना था जब हम लोग देखते थे कि 7 माहे 8 माहे बच्चे जो हैं वो अपाज हो जाते थे, और एक आधा बच्चा घर में अपाज तकरीबन तीसरे चौथे घर में होता ही था। और आज आप डॉक्टर्स ने जैसे पहले न्यूनेटल में भी आज आप लोग जो स्कैन्स करते हैं और पहले ही ये चीज़ें ढूंढ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अब इन चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स है कम आ रही हैं, लोगों को पहले पता चल जाता है और अंदर ही जो है आज तक इलाज जो है संभव है? हाँ, पहले डिटेक्शन रेट कम होता था क्योंकि जैसे मैंने बताया फैसिलिटीज़ थी नहीं पहले। अब हैं तो वही बात है कि हम अवेयर करते हैं लेडी को, प्रायर हम लोग उनकी काउंसलिंग कर देते हैं, या किसी वुमेन में कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हम वो लेडी को बहुत अच्छे से स्क्रीन करते हैं, काउंसल करते हैं, और बिफोर प्रेगनेंसी ही हम उनको सारी प्रिकॉशंस के साथ हमारी कोशिश होती है कि वो माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। तो ये हम पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं इन फैसिलिटीज़ से। जैसे यहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, ये एक हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें आप गायनकोलॉजिस्ट हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो एक सर्जन हैं, और फादर इन लॉ हैं जो वो एक एमडी मेडिसिन हैं जिनका सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए ये हॉस्पिटल के वरदान है, और लोग आपको बुलाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप खुद जाकर उन लोगों को जो और हॉस्पिटल्स में भी सेवा देते हैं? बिल्कुल सर, हम मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि अंडर वन रूफ मेरे पास 2 स्पेशलिटीज़ हैं, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आई हैव इतना सीनियर मेरे फादर इन लॉ हैं, तो उनका एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स मी इन मैनेजिंग क्रिटिकल केसेस ऑल्सो, तो वो एक मेरे लिए एक वरदान है। जैसा आजकल हम देखते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं वो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन आपका नाम उसमें टॉप पे आता है कि कपूरथला में एक ऐसी डॉक्टर है जो बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज करती है। क्योंकि आज के ज़माने में वो भी लोग डॉक्टर्स भी जब पेशेंट जो ज़्यादा थोड़ा सा कमज़ोर पेशेंट्स हैं उनको डर लगता है तो वो भी उसके साथ ही अटैच हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन आप लोग जैसे आपका ये एक मील पत्थर है जो आप सेवा कर रहे हैं कि आपने बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज इस समय में करी हैं। कोशिश यही होती है सर कि हर पेशेंट को हम एक नॉर्मल तरीके से डिलीवर कर पाएँ, पर कई जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पहले हम समझा देते हैं पेशेंट को कि पहली कोशिश यही है, बट स्टिल क्योंकि ड्यूरिंग द लेबर ऑल्सो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आई थिंक मैक्सिमम गायनकोलॉजिस्ट का एफर्ट यही होता है कि हम एक नॉर्मल लेबर कंडक्ट कर पाएँ, तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम एक नॉर्मल डिलीवरी कर पाएँ। नहीं होता है तो देन देयर इज़ अ चॉइस। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी जो कि किसी समय पर लोग अवेयर नहीं थे, आजकल इनफर्टिलिटी में लोग खुद जो है इस चीज़ में आते हैं और इनफर्टिलिटी का जो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसे काउंसलर हैं जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट जो कई बार एक एक दो बार आईवीएफ कराकर भी फेलर होते हैं, जब आपके पास आते हैं तो आप काउंसलिंग के साथ ही जब आप उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, उनको सिंपल रीजन बताते हैं एंड दे कंसीव। बेसिकली इनफर्टिलिटी रेट बढ़ने का कारण है जो ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल जो है ना काफ़ी चेंज हो गया है। बैड ईटिंग हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोबाइल आ गया है, उसका डिसएडवांटेज है बहुत सारा। तो पहले बेसिक पेशेंट को उनका जो प्रॉब्लम है वो समझाना होता है ना, और छोटी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस से ही कई लोग काफ़ी तरफ से बेनिफिट हो जाते हैं। कई लोगों को एक स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बेचारे 2 आईवीएफ फेल हो जाते हैं, 3 फेल हो जाते हैं, और वो हर महीने का एक साइकिल होता है। सो समटाइम्स वी से टेक अ ब्रेक लीजिए, जाइए कहीं घूम के आइए। तो हमने कई बार देखा है कि उसी साइकिल में पेशेंट कंसीव होके आ जाता है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन्स का भी बहुत हमने रोल प्ले देखा है। तो मुझे लगता है बाकी तो भगवान की कृपा है। डॉक्टर साहब, सिंपल प्रोसीजर जो है वो आप खुद ही यहाँ कर लेते हैं और उनको पेशेंट्स को आईवीएफ तो लास्ट रिजोर्ट पे आप लोग अगर आईवीएफ का होता है तो लास्ट रिजोर्ट मानते हैं, और सिंपल प्रोसीजर आप यहाँ पर इसी हॉस्पिटल में कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, और जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी वाले आते हैं तो दोनों को आप बात करते हैं तो उसमें एक ई जोन में चले जाते हैं पेशेंट। क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ आते हैं, कई बार जेंट्स हैं जो वो लेडीज़ के साथ बात नहीं कर सकते होते, और वो हस्बैंड के साथ बात करके और लेडीज़ आपके साथ बात करके जब आप कंक्लूजन पर पहुँचते हैं तो बहुत सारे केस हैं जो वो पॉइंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, अंडर वन रूफ बोथ आर ट्रीटेड।
तो डॉक्टर साहब जो आजकल, पहले क्या था कि हम लोग सिर्फ वुमेन पे फोकस करते थे, मेल इनफर्टिलिटी की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि जैसे आपने बताया पहले इसको एक मानते थे, बांझ बांझ लेडी को कहा जाता था, कभी आदमी को हमने ट्रीट ही नहीं किया, कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। आजकल बट मेल इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये मुझे बेनिफिट है क्योंकि डॉक्टर साहब इज़ हियर, तो वो एग्जामिन कर सकते हैं, पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। थोड़ा कई आपको पता है जो विलेजेस से आते हैं उनको थोड़ा काउंसलिंग करनी पड़ती है, मेल्स को स्पेशली, कि ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम निकले बट वी हैव टू डायग्नोज, दोनों को देखना पड़ता है। तो ये एक ज़रूर एक एडवांटेज है, यहाँ पे हम दोनों एक साथ मिलके कपल को ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे पीसीओडी जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, और हम लोग यंग ब्लडर्स जो गर्ल्स हैं, 14-14 साल की बच्ची हैं, उनको भी इस प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी मेनली कॉमन अब इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया ईटिंग हैबिट्स बच्चों की बहुत ख़राब है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई आउटडोर गेम्स नहीं है, हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो लेने ही नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाना है, तो दिस विल गिव राइज टू ओबेसिटी एंड दैट विल गिव राइज टू अगेन पीसीओडी। तो जब मेरे पास कोई बच्ची आती है, मैं अगर देखती हूँ वो मोटी है, मैं कहूँगी बेटा पतले हो जाओ, तुम्हें कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली मदर्स हैव टू बी काउंसल्ड, घर में एक माहौल दीजिए जहाँ बच्चा एक हेल्दी ईटिंग हैबिट और हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करे अपनी रूटीन में। इसलिए हम लोग ये आजकल देखते हैं ओवरवेट गर्ल्स एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, फिर सारे फीचर्स हम लोग शुरू से ही बहुत जल्दी अर्ली देखना शुरू कर दिया है हमने, ये जो हम पहले 2022 में जाके देखते थे लड़कियों में। तो बस आई वुड एडवाइस कि थोड़ा सा डाइट एंड एक्सरसाइज विल हेल्प देम। जैसा आपका तो परिवार ही ऐसा परिवार है जो रिवर्सल हार्ट की सेवाएं दे रहे हैं, फादर इन लॉ, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और उन्हीं को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट दे आर रियली, वो अपने आप को एक बड़भागी समझते हैं जब आप लोगों के पास आ जाते हैं। हिमाचल के बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, जलंधर के पेशेंट आते हैं, फगवाड़ा के आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर चेन बनती है, क्योंकि डॉक्टर साहब जिसको देख लेते हैं या जिसके कंटेक्ट में आप आगे, जब वो बताते हैं अरे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, अच्छा डॉक्टर ने की है, तो वो लोग आगे आगे फॉलो करते रहते हैं। और आप लोग इसी तरह से तरक्की करें और भगवान आपको और ऊंचाइयों पर लेकर जाए, और आपको एक बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जैसे आप सेवा कर रहे हैं कपूरथला में, उससे भी ज़्यादा आप लोग तरक्की करें। आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੌਸ਼ਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਰਜਰੀਅਨ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਨਰਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ पेशेंट्स ਨੂੰ गाइड्स करते हैं इतों। ये हमारे साथ डॉक्टर रजत कौशल जी, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं यहाँ हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और एमएस हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और जनरल सर्जरी दोनों तरह की जो हम ओपन सर्जरी है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये कर रहे हैं। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਵਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। जो आप देख रहे हैं कि ये एक यूनिट हैगा, ओटी का यूनिट है, जिहदे च लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और ते ओपन सर्जरीज ते गैनी के जिन्ने भी केस आते हैं वो इस हॉस्पिटल के किए जाते हैं। और आप देख सकते कि नॉर्मल डिलीवरी जी है इतने बहुत सारिया कलकीरियाँ जड़ियाँ है वो गूंजदियाँ इतने इस कमरे के विच। कोई भी प्रॉब्लम कदे आ जाती है तो उन्होंने लिए भी आप देख सकते मशीनरी इतने अवेलेबल है। आप देख सकते कि न्यूनेट जोड़े बच्चे 7माहे 8माहे होर जो बच्चे होंगे ने, या जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती हैगी उन्होंने बच्चे लिए
ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਏਸੀ ਨੇ, ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਨੇ ਰੂਮਸ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਂਡਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।